Assalamu alaikum students. My name is Arbaz Ali and welcome to my YouTube channel Maths by Arbaz. So आज हम पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स ग्रेड 9। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, तो हमने यूनिट वन का हमने रियल नंबर शुरू किया था कि किस तरह हमने पिछली वीडियो में देखे थे नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं रियल नंबर्स की। सबसे पहले हम इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि इधर लिखा हुआ है कि a+b जो मेंबर होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी, अब देखिए नेम ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने सब लिखी हुई प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखे हुए। अब विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज़ हम दो तरीके से देखेंगे, एक एडिशन के लिहाज से देखेंगे और एक हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, तो एडिशन के लिहाज से अगर मैं a+b करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, और a.b करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा ऑल्सो। ठीक है, अब a.b का मतलब क्या है, तो आइए समझते हैं इसके से एक एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, एक स्पेस पे देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो। ठीक है, हम क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जांपल देखेंगे क्या होती है। देखिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी कि a+b जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब रियल नंबर क्या होता है, देखिए रियल नंबर जिसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 ये सब रियल नंबर हैं, चाहे वो फ्रिक्शन में आ जाए यानी 1/2 3/4, दिस इज़ आल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो a+b जो होगा वो भी आंसर क्या आएगा, रियल नंबर में आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, जैसे कि हम a की वैल्यू आप सपोज कर ले कि a की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 सपोज की और b की वैल्यू मैंने 5 सपोज की, तो हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। a+b यानी क्या होगा, 2 + 5, दिस इज आंसर इज 7। जो आंसर आया है बच्चे वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। 7 इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जांपल हो गई। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जांपल हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन किया, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को एडिशन कर रहे हैं या उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर एडिशन को देखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें a.b की, यानी a.b का मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई, जहाँ आपको डॉट नज़र आए वहाँ a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, अभी आप 8 से 9th में आए होंगे तो 9th की बुक अभी चेंज हो गई है, थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह सब बेसिक्स भी साथ साथ कवर करवाता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास अगली जो वीडियोस हैं, अगली एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो a.b का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई b हमारे पास होता है। अब जैसे a की वैल्यू यहाँ पर सपोज किया, क्या किया, a की वैल्यू मैंने क्या सपोज की, 2 सपोज की थी और b की वैल्यू मैंने 5 सपोज की। तो a.b रूल लगाएंगे इसके ऊपर, तो क्या आएगा, 2.b यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम डॉट के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा 10। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो रियल नंबर आएगा वो भी, जो 10 आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी पहली हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो नहीं नया नाम सुना होगा आपने। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जब आप a+b करते हो, a+b, अब a क्या है b क्या है, तो a की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। जब आप करते हो a+b करो चाहे आप b+a करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जी, आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। अब a+b, तो हमने ऑपरेशन देखा कि विद रिस्पेक्ट टू हम एडिशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो तभी हम a+b कर रहे हैं या b+a करेंगे। ठीक है,
ठीक, इसको कैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हम एग्जांपल भी देखेंगे तब आपको समझ आए कि एग्जांपल के थ्रू कैसे होगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के देख लेना a डॉट b, यानी सिंपल प्लस की जगह हमने डॉट लगा दिया यानी मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। और डॉट की जगह यहाँ पर ही मैंने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। समझ आ रही होगी यहाँ तक आपको, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। तो आइए चलिए स्टूडेंट, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो आंसर बेटा क्या आएगा, सेम आएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने क्या सपोज किया, हम शुरू से ही ले लेते हैं। ठीक है, जो हमने a की वैल्यू पहले सपोज किया हम उसी को ही लेंगे। तो a की वैल्यू मैंने सपोज की थी 2, ठीक है, एंड b की वैल्यू क्या सपोज की थी 5। तो आप a प्लस बी करते हैं पहले, तो का आंसर क्या आएगा, a प्लस बी करें 2 प्लस 5 क्या आएगा 7, सिंपल। अगर हम b प्लस ए करें तो फिर आंसर क्या आएगा, b प्लस ए यानी b को पहले और 5 को बाद में, 5 प्लस 2 7, सिंपल। और अगर मैं यहाँ पर a डॉट b या b डॉट a करूँ तो आंसर सेम आना चाहिए। तो a डॉट b, a की वैल्यू 2 डॉट यानी मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 5, फिर हमारे पास 2, तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 2.5 नहीं 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10 जी, 5 2 ज़ा 10। अब मल्टीप्लाई को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हम यूँ भी लिखते हैं 2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर क्या आएगा 5, यूँ भी लिख सकते हैं और डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 1 के अंदर आप लोगों ने क्या ये बात लाजमी याद रखनी है कि हम मल्टीप्लाई को बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब अगला करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज़ इट, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स समझते हैं। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं क्या होती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि आप a प्लस बी करें, a प्लस बी प्लस सी। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है और a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं और क्या है। ठीक है, तो a प्लस बी मैं लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इज प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें बच्चों a प्लस बी, अब ब्रैकेट का मतलब समझे यहाँ पर क्या है। तो यह लिखा हुआ है कि पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर तीनों जगह सेम लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। आप a लिखो फिर b लिखो फिर प्लस c लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही लिखो a प्लस बी प्लस सी। पहले आप a b पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, a और b पर, फिर यहाँ पर b और c पर, तो आंसर क्या आएगा सेम। ये प्रॉपर्टी हमें याद हो गई, आसान था। ठीक है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या थी 2 की थी। ठीक है, a की वैल्यू हमने 2, b की वैल्यू हमने 5 की थी और c की वैल्यू हम कर लेते हैं। अब यहाँ आइंदा से हमारी c की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, 2 5 3 सिंपल चलेंगे, इतना मुश्किल नहीं लेके चलेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस 5, 2 प्लस क्या होगा 5 एंड प्लस 3। ठीक है, प्लस क्या होगा 3। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी आ जाएंगे तो a की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट 5 प्लस 3, सिंपल। तो 5 प्लस 2 क्या होगा 7। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, याद रहे आपने पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है बोर्डमास के रूल के मुताबिक। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर प्लस 3, फिर यहाँ पर भी हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 प्लस 3 क्या होगा, 5 प्लस 3 हमारे पास क्या होगा बच्चों 8। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 7 प्लस 3 10, देन 8 प्लस 2 10। ओ ये तो जादू हो गया, दोनों तरफ आंसर सेम आया। जी बेटा आंसर सेम ही आएगा क्योंकि हम प्लस ही कर रहे हैं ना। आप
2 + 3 + 4 करें आंसर सेम आएगा, पहले दोनों को ब्रैकेट्स लगा के चेक करें, ठीक है। तो आप खुद से वैल्यू सपोज करके कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम यही है, प्लस का साइन चेंज करके डॉट लगा देंगे हम। तो यहाँ डॉट लगा दिया इधर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A डॉट B डॉट C। कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया, सिर्फ हाँ साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर ब्रैकेट आनी चाहिए, इसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें, ये वाली होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने सही लिखी। तो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर A B C आपने पहले A डॉट B मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 5, फिर क्या आएगा यहाँ पर 3, 2 5 = 10, ठीक है। अब यहाँ पहले हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले, 2 5.3, ठीक है। 2 5 से क्या होगा 10, और ये 3 इधर आ जाएगा, 5 3 = 15, 15 2 5 3 = 15। अब 10 3 = 30 भी होता है, और 15 2 = क्या होता है, फिर भी 30 होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो आंसर फिर भी इक्वली आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में, और ये एडिशन में। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे, अब ये नहीं बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव में आ गई और ये एसोसिएटिव एडिशन में आ गई, नहीं, हम देखेंगे, बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने प्लस किया। और यहाँ बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आसान हो गया बहुत। इसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या चीज़ है, आइडेंटिटी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। आइडेंटिटी भी 2 तरह की होती है, एक एडिशन में होती है और एक मल्टीप्लिकेशन में होती है, ठीक है। तो एक एडिशन में आइडेंटिटी, मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होता है, और मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी क्या होता है, आइए जानते हैं। तो आइडेंटिटी के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिटी के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, स्पेलिंग पहले लिख देते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी पहले हम एडिशन में देखते हैं, एडिशन में, ठीक है। एडिशन में से देखते हैं क्या होता है। तो एडिशन में हम आइडेंटिटी को क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम A है, कोई नंबर है हमारे पास A प्लस 0 किया उसके साथ, तो क्या आएगा, A ही आएगा, सिंपल। अगर मैं 0 + A करता हूँ तो आंसर ये आएगा, A ही आएगा। अगर आपके पास 2 रुपये, आपने किसी बंदे से कोई भी पैसा नहीं लिया, ठीक है, 0 रुपये लिए, तो आपके पास कितने रहेंगे, आपके पास 2 रुपये ही रहेंगे। तो यही सिंपल है। एग्जाम्पल आपको मैंने प्रैक्टिकल बता दी कि 0 है, आपने किसी से पैसे नहीं लिए, 0 रुपये लिए, ठीक है, कोई आपको दे रहा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल A + 0, ठीक है। अब अम्मी से पैसे मांग रहे हैं, भाई अम्मी पैसे दे दें मुझे, तो अम्मी आपको बोल रही है बेटा हाँ 0 रुपये ले लो, आपके पास पहले से 2 रुपये मौजूद है, ठीक है। आपको 5 रुपये की चीज़ खरीदनी है, आपने 0 रुपये, अम्मी ने बोला है 0 रुपये ले लो भाई, तो आपके पास पहले से कितने हैं, 2, तो 2 ही रुपये रहेंगे, तो आंसर क्या आएगा, A ही आएगा। तो सिंपल यही हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई एडिशन के लिहाज से, इसको हम बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कोई आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बता देना कि A + 0 किसी नंबर के साथ 0 ऐड करने पर, या 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करने पर भी आंसर क्या आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको किसी दोस्त ने दे दिए 2 रुपये, तो 2 + 0 2 ही होता है, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। तो हम दूसरी आइडेंटिटी करते हैं मल्टीप्लिकेटिव में, ठीक है। जल्दी जल्दी लेके चलते हैं ताकि आप बोर ना हो ज़्यादा। सिंपल है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आपको लेक्चर लेने में भी मज़ा आ रहा हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ है, देखो। अब मल्टीप्लाई हम एडिशन में क्या करते थे कि प्लस किया 0 के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई नहीं करना 0 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना 0 से, हमने A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। तो A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा इधर, A 1 = A। अगर 1 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A। हमने सेम नंबर लाना होता है। अब A को +0 के साथ करो तो A ही आएगा, अगर A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो A ही आएगा। ये आइडेंटिटी बन गई, सिंपल एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है ये, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MCQs में आ सकता है आपके। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन्वर्स क्या होता है, किसी नंबर का इन्वर्स क्या होता है, बच्चे बाज़ गलतियां करते हैं इसके अंदर।
कि इन्वर्स क्या होता है। तो इन्वर्स मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, इन्वर्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है ये बात, इन्वर्स भी दो तरह के होंगे, एक एडिटिव इन्वर्स होगा और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी की तरह, मैट्रिक्स बार बार याद आ रहा है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अब देखें किसी नंबर का इन्वर्स क्या होता है एडिटिव में। अगर मेरे पास ए है, ठीक है, इसके साथ प्लस साइन है, ठीक है, अगर मैं इसको इसके प्लस साइन के साथ मैं इसका प्लस करवा देता हूँ, ठीक है, प्लस साइन तो है, प्लस करवा रहा हूँ, लेकिन उसके साइन के उलट के साथ, जैसे प्लस से माइनस, यानी उसका इन्वर्स ले लिया। प्लस का इन्वर्स बच्चों हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का इन्वर्स प्लस होता है, ठीक है। तो इन्वर्स ले लिया मैंने इसका, तो ए को इन्वर्स, अभी मेरे पास ए है, उसको मैं इसके इन्वर्स के साथ माइनस करा रहा हूँ, तो क्या आएगा इसका आंसर, प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल, ए माइनस ए ज़ीरो। तो ये हमारे पास इन्वर्स हो गया, किसी नंबर का इन्वर्स। एक नंबर है, उसके इन्वर्स के साथ आप उसको ऐड कराओगे तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करता हूँ, कौन सा इन्वर्स, ये हमारे पास था एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देखें बेटा क्या है इधर, तो ये देखिए, अब यहाँ पर ए डॉट 1/a, यानी आपने ए था उसका इन्वर्स ले लेनी, अपोन में ले लिया, इसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसे हम एग्जांपल से भी देखते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर मैंने एग्जांपल, इन्वर्स की एग्जांपल आपको क्या दी मैंने, कि ए है, इसका उलट साइन, जैसे हमारे पास 2 है, +2 है, हमने इसको -2 किया, तो प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 0। सिंपल, प्लस माइनस, देखें इसको अगर मैं दोबारा डिटेल में कराऊँ, प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 0। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, हो गया ये प्लस माइनस। अब देखो कि अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ, तो अगर मेरे पास 2 है, ए की वैल्यू 2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना, कुछ भी नहीं करना, हम उसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1/2 कर दें। सिंपल हो गया ये, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब 2 के नीचे 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 2, किस नंबर के नीचे, कोई भी नंबर है उसके नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, उसके अपोन में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 होती है, ठीक है, वो 1 से डिवाइड हो रहा होता है। समझ आ रही, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये इन्वर्स हो गया सिंपल। अगर मैं किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ ये हमेशा याद रखनी है आपने बात, जैसे ए है, उसका इन्वर्स 1/a होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा, 1, ए 1 जा ए कैंसिल हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। सिंपल। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव क्या हो गई, इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके पेपर्स के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से भी, ठीक है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, वो हमारी है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल है, इसमें हमने ए ब्रैकेट, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई है बी प्लस सी, तो हम ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 5, और सी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ बेटा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 सब पुट कर देंगे, और बी की वैल्यू 5 + 3, ठीक है। तो ये पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस करेंगे, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो 5 + 3 क्या होगा, 8, ठीक है, बाय 2 है। अब 2 8 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 8 = 16, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अब ये वाली साइड कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, सॉरी। तो ए की वैल्यू, अब देखें ए बी आपस में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रही है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों, 5 है, प्लस करेंगे, प्लस साइन है, तो ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 5 = 10, 2 3 = क्या हो जाएगा, अच्छा ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हमने 3 ली है ना, ठीक है। तो 2 8 2 से यहाँ पर मैंने 16 लिखना था, ठीक है, यहाँ 8 2 से क्या होना था, 16 होना था, तो यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 2 3 = 6, तो 10 + 6 16,
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अंदर एडिशन आएगा, ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कुछ, ठीक है, ये 9th क्लास की बुक का था। तो इसकी एक्सरसाइज जो है, इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है आप लोगों की। तो उसके जो क्वेश्चन है आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइज की सोल्यूशन है आपको देता रहूँगा। जो कॉन्सेप्ट है पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आपकी न्यू 9th की बुक आ गई है ना, तो इसके इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन मिलते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।